नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शुरू से ही सुबह से ही संसद मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन सड़क से लेकर संसद तक भारी हंगामे के आसार जो हैं वो नजर आने लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च शुरू हो गया है और पुलिस ने ज्यादातर जगहों पर, आपको बता दें, बैरिकेडिंग अभी भी कर रखी है। संसद तक जाने वाले जो नियोजित मार्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अब वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। यहां पर आपको बता दें, लोगों की संख्या जो है 10,000 से ज्यादा हो गई और जब प्रदर्शनकारियों ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की है तो पुलिस और यहां पर आरएएफ के जवानों ने लाठीचार्ज भी किया है उन पर। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने, आपको बता दें, जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, उनकी जो भूख हड़ताल है वो खत्म हो गई है। और वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा वांगचुक को ले जाने के बाद दिपके ने अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू की थी। मंच से इस फैसले की घोषणा करते हुए आपको बता दें, गीतांजलि ने भी बताया है कि वांगचुक ने दिपके से हड़ताल खत्म करने और आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी बात कही है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से ताजा हालात बता देते हैं। जितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेश, क्या कुछ हालात है इस वक्त? जितेश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हम उनसे लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां पर हालात अभी थोड़ा सा संवेदनशील है। अपने संवाददाता संदेश का रुख करेंगे। संदेश, क्या क्या इस वक्त रुख है, क्या माहौल है अभी? देखिए कोमल, अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए वो निकल चुके हैं और मुलाकात करेंगे। और ऐसे में 5 सूत्रीय जो मांग उन्होंने रखी थी, इसको लेकर के ये भूख हड़ताल कर रहे थे। और इस भूख हड़ताल के बीच जो सोनम वांगचुक है उनकी जो भूख हड़ताल है वो खत्म हो गई, ऐसी खबरें सामने आ रही है। उसके अलावा जो जेएनयू के जो छात्र बैठे, जो 2 छात्रों का, उनका भी भूख हड़ताल खत्म हो गया है। और ऐसे में अब जो निगाहें वो टिकी है कि जब मुलाकात होगी जेपी नड्डा से तो क्या कुछ अहम बात होगी, क्या वाकई में जो 5 सूत्रीय मांग जो लगातार जो 21 दिनों से 22 दिनों से जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था, जहाँ पर इन मांगों को रखा जा रहा था, क्या उन पूरी मांगों को माना जाएगा, जो नहीं माना जाएगा, उनमें कौन सी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को माना जाएगा, और क्या इन मांगों को मानने के बाद जो प्रदर्शनकारी है, हालांकि जिस तरह से भूख हड़ताल तो खत्म हो गई है, क्या प्रदर्शन जारी रहेगा या प्रदर्शन थम जाएगा, ये कहीं ना कहीं अभी लोगों की निगाहें उससे टिकी हुई है। लेकिन पूरे लुधियाना की अगर बात कर ली जाए तो इलाके को पूरे तब्दील कर दिया गया है। और इसके अलावा 5 जो मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसमें मंडी हाउस, जनपद मेट्रो, पटेल चौक में मेट्रो, अजीत चौक मेट्रो, ये तमाम जो मेट्रो है वो पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। जो अंदर जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे और बाहर वाले लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में एक भारी जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी अगर बीते कल की बात कर ली जाए तो दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करी गई थी। इसमें बताया गया था कि जो वेस्ट रूट है उस रूट से लोग जो गुजर रहे हैं तो उनको बचने की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद सुबह से ही लगभग 7 बजे से ही जो उग्र प्रदर्शन एक तरह से करने को देखने को मिला, जहाँ पर पत्थरबाजी की तस्वीरें हमने आपको दिखलाई, जहाँ पर पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया। और ऐसे में ये हल्का पुलिस बल देखने को मिला, जहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना था कि आप लोग अपने जो जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर के उस पॉइंट पे जाइए जहाँ पे आपको शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। अब बात होती है सरकार से, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन कुछ लोग थे तो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे और उसको लेकर जो पुलिस का बल है वो दिखाना पड़ गया। बिल्कुल, संदेश हमारे साथ जुड़े रहिए। जितेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? आवाज जितेश, क्या कुछ माहौल है इस वक्त? मैं ये आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलो, संसद मार्च की जो सूचना है, जो अनुमति है वो नहीं मिली थी, उसके बाद भी अब क्या माहौल है ग्राउंड पर? कोमल, देखिए कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और लगातार जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा जो भी बैरिकेड्स है, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जो है कभी संसद मार्ग से जंतर मंतर या फिर जंतर मार्ग से संसद मार्ग की तरफ जो है लगातार कूच करने की कोशिश की जा रही है, जहां भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस बल में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि उसके अलावा आरएएफ, तमाम अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। पर उसके बावजूद जो है तमाम प्रदर्शनकारी जो इस पूरे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जो है आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक पंजाब केसरी के माध्यम से लाइव फुटेज ये भी जानकारी मिली कि किस तरह से जो है भीड़ के द्वारा जो है
पत्थरबाजी जो है पुलिस पे वो भी की गई है। फिलहाल जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो तमाम प्रदर्शनकारी जिस तरह से हिंसक हो रहे हैं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करने के बावजूद भी जो है किस पक्ष की तरफ से की गई है? इस वक्त देखिए संसद मार्ग के बाहर जहां मैं मौजूद है उधर से ही जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं बीच में, और दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाने के बावजूद जो है भीड़ की तरफ से जो पत्थर है लगातार जो है पुलिस पे भी फेंके गए हैं। जितेश, कोई बड़ा चेहरा क्या इस वक्त प्रदर्शन में सामने आया या सिर्फ केवल छात्र है? देखिए कि फिलहाल जो तमाम छात्र नेता या फिर तमाम जो छात्रों के जो यहाँ पे मौजूद थे अधिकारी, वो लोग जो हैं आगे बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां लगातार एक तरफ पुलिस के द्वारा माइक के माध्यम से लगातार आह्वान किया जा रहा है कि जो भी ये क्षेत्र है वो धारा 163 में है, इस जगह को खाली किया जाए। अवैध जगह है, प्रदर्शन के लिए इस जगह को नहीं बनाया गया, पर उसके बावजूद जो है लगातार छात्रों के द्वारा बैरिकेड्स कूच करने की कोशिश, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश जो है लगातार जारी है। जितेश, हम लगातार देख रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया से भी अपडेट लगातार खबरें आ रही हैं कि पुलिस का रवैया छात्रों के लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इस पर आपकी कोई एक क्लैरिटी चाहूंगी। क्या कुछ माहौल है छात्रों के बीच में और पुलिस के बीच में, कैसे वो संतुलन बनाए हुए हैं? देखिए कि पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई उससे पहले जो है तमाम प्रदर्शनकारी के द्वारा जो है पहले बैरिकेड्स तोड़े गए, बैरिकेड्स को कूच किया गया, और सिर्फ ये पुलिस विभाग में जो भी लोग मौजूद है, जो भी जवान मौजूद है, उनकी सुरक्षा की बात नहीं, बल्कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे किस तरीके से जो है तमाम छात्र उस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए खुद घायल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती और लगातार छात्रों को उन बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए तोड़ते हुए रोक रहे हैं। बैरिकेड्स को मजबूती से कसा जा रहा है, पर उसके बावजूद जो है छात्र जो है बैरिकेड्स तोड़ रही है, जिसके बाद जो है रैपिड एक्शन फोर्स या फिर दिल्ली पुलिस या जो भी अर्धसैनिक बल यहाँ पे मौजूद है उनके द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। जितेश, तो यहाँ पर आप प्रदर्शन के बीच में कोई स्टूडेंट यूनियन या फार्मर्स की जो खबरें आ रही है हमारे पास लगातार, क्या वो लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए कि फिलहाल जो है अगर बात की जाए तो तमाम जो झंडे, तमाम राजनीतिक झंडे जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एक तरफ अगर बात की जाए तो छात्रों के हाथ में, तमाम प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत का झंडा है, संविधान लिए हुए हाथ में, बाबा साहब की फोटो जो है वो है हाथ में। वही दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर रावण की पार्टी का जो झंडा है वो झंडा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या फिर इसके अलावा तमाम जो लोकल दल हैं, तमाम जो छात्र दल हैं, उनके झंडे भी जो है यहाँ पे लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जितेश, यहाँ पर लगातार जो पहले ही कहा गया था कि पॉलिटिकली पार्टीज को नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर आप जिस हिसाब से हमें लगातार खबर दे रहे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज भी अब आ गई है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या ये आंदोलन अभी और जारी रहेगा या स्थगित होगा? क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है उपद्रवियों पर। पुलिस के द्वारा लगातार देखिए कोमल की छात्रों या तमाम प्रदर्शनकारियों को लगातार सूचना दी जा रही है कि जहां आप मौजूद हैं वो एक अवैध क्षेत्र है, वो प्रदर्शन के लिए जगह बनाई नहीं है। इससे मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्थल जहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं, उस जगह को चिन्हित किया गया है। पर उसके बाद भी जो है यहाँ पे अवैध तरीके से जो है छात्र घेराव बनाए हुए हैं, छात्रों का एक हुजूम जमा है और वो लगातार जो नारेबाजी है या फिर जो बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश है वो कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उससे पहले भी जो है चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना से सांसद है, उनके द्वारा ही पहले भी कहा गया था कि 20 तारीख को वो खुद अपने भारी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचेंगे, दलों को लेकर पहुंचेंगे, और इस संसद कूच जो कि फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है, उस पर जो है उस पर जो है आगे तमाम दलों के साथ चलने की बात कही थी। पर लगातार दिल्ली पुलिस भी लोगों से विनती कर रही है, लगातार जो है अपील कर रही है कि इस जगह को खाली किया जाए, क्योंकि धारा 163 लागू है और जहां धारा 163 में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां पे हजारों की संख्या में छात्र जो है इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल जितेश, तो यहाँ पर सरकार से बातचीत का भी कहीं ना कहीं अब खबरें आ रही है कि सरकार से बातचीत के लिए बोला गया है, सौरभ गए हैं, उनको तलब किया गया है, जेपी नड्डा से वो बातचीत कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में अभी भी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक कहीं ना कहीं जो जानकारी है उन छात्रों को देनी चाहिए जो उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए कोमल की शुरुआत में भी जो है सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा खुद कहा गया कि अगर इस संसद मॉनसून सत्र में जो है अगर शिक्षा पे बात की जाती है, पेपर लीक पे बात की जाती है, तो वो अपना अनशन जो है उस अनशन को तोड़ेंगे और वापस से जो है इस जंतर मंतर को खाली किया जाएगा। पर जिस तरह से जो है सोनम वांगचुक की अपील के बाद भी, जहां मॉनसून सत्र अभी भी चालू है, पर उसके पहले भी जो है छात्रों का एक हुजूम जो है संसद कूच की तरफ निकला हुआ है। संसद को लगातार जो है, चाहे वो बात करे दिल्ली पुलिस से धक्का मुक्की या पुलिस से बदतमीजी के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जो है दिल्ली पुलिस के भी द्वारा तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
हालांकि सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो है तमाम अर्धसैनिक बलों की भी मौजूदगी है यहाँ पे। और जो अभी बात सामने जो तमाम छात्र नेता अभी तमाम राजनेताओं से मिलने पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए तो उन तमाम छात्र नेताओं और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन प्रोटेस्ट में जो लीडर्स हैं, इन प्रोटेस्ट के जो इस पूरे प्रोटेस्ट को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन लोगों के बीच भी जो है किसी भी तरह से कांटेक्ट जो है संबंध नहीं है, जिस कारणवश भी जो है ये प्रोटेस्ट जो है और भी उग्र देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जितेश, मैं दोबारा से आपसे वही माहौल एक बार अपडेट लेना चाहूंगी माहौल की। क्या क्या पुलिस ने बैरिकेडिंग इस वक्त की हुई है, क्या क्या हालात आप वहां पर देख रहे हैं, फटाफट। जी देखिए कोमल की अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं संसद मार्ग के थाने के जो बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। मेरे दोनों तरफ अगर बात की जाए तो बैरिकेड्स है, बीच में जो है भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती जो है, रैपिड एक्शन फोर्स या फिर उसके अलावा तमाम अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है इस इलाके में की गई है। अगर दोनों तरफ बैरिकेड्स की बात करूं तो एक तरफ जो है बैरिकेड्स से तमाम छात्र जो है, तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं, नारेबाजी जो है नारेबाजी किए जा रहे हैं। हर किसी के हाथ में अगर बात की जाए तो भारत का झंडा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो तस्वीर है, तस्वीर हाथ में लिए हुए, संविधान हाथ में लिए हैं, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे लगातार भीड़ जो है वो उग्र होती हुई नजर आ रही है। जितेश बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अब संदेश की तरफ रुक करना चाहूंगी। संदेश, तो यहाँ पर हमने इस वक्त अभी जितेश से बातचीत की है, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर हैं, तो क्या क्या तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जितेश ने अभी तक बताया है कि लगातार जो है छात्र नहीं रुक रहे हैं, वो अनाउंसमेंट के बाद भी अपना जो प्रदर्शन है उसको उग्र कर रहे हैं। संदेश। देखिए कोमल, ये एक बड़ा सवाल आपके साथ ये भी है क्योंकि जिस तरह बताया कि जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी का पहला दिन था जहाँ पर जनता मंच में बैठे थे, वहाँ पर उनकी जो भीड़ है तो उससे 200 और 300 के बीच में होगी, और ऐसे में ये लोग उनको लीड कर रहे थे। ऐसे में लगातार भीड़ बढ़ रही है, कौन लीड कर रहा है अभी कहीं ना कहीं सवाल ये भी है, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको इस बात की कुछ जानकारी दे दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो भारी है, दूसरे राज्यों से आए हैं, वहां तक पूरे संपर्क है वो नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से जो भीड़ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के तमाम जो 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 पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है। और ऐसे में पूरे इलाके में जो पुलिस बल है वो तैनात है, चप्पे चप्पे में नजर रखी गई है, जो जिस तरह से बैरिकेड को तोड़ करके ये लोग पार कर रहे थे, और इसी बीच कई बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पे देखने को मिले, जिसके बाद लोग और उग्र हो गए। और ऐसे में अभी जो जिस तरह से अभी सुनवाई जो बातचीत होगी जेपी नड्डा के साथ, उस बातचीत के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके बाद तब जाके शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रदर्शन लगातार आगे जारी रहेगा या उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि संसद सत्र है वो आज से शुरू होगा, और उनका ये भी कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो इस संसद सत्र में उठाया जाए, उस पर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन इस संसद सत्र में बातों को रखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, और उस वक्त तक क्या ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा ये देखना बेहद खास होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सौरभ है जो कांग्रेस जनता पार्टी से है, वो जेपी नड्डा के यहाँ निकल चुके हैं मुलाकात के लिए, और 5 सूत्रों जो मांग है वो रखी थी, उनमें कितनी मांगी जाएगी और कितनी मांगे है वो नहीं मानी जाएगी, वो देखना बेहद खास होगा। अभी जो पूरे देशों की नजरें हैं वो इसी बात पर टिकी है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आखिरकार क्या कुछ है वो निकल के सामने आएगा। बिल्कुल संदेश, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कितनी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो हमारे पास डाटा सामने आया, हजारों पुलिस बल यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं। जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट सेशंस पर भी लगातार छात्रों को रोकने की कार्रवाई की जा रही है, तो कितना पुलिस बल तैनात है इस वक्त? देखिए अगर मेट्रो स्टेशन की बात करी जाए तो 5 मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे 3000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। इसके अलावा पूरा लुटेन की अगर बात करी जाए, जहाँ पे संसद मार्ग निकलता है, जनता मंतर है, और तमाम मेट्रो स्टेशन के आसपास की जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर भी लगभग 4000 के आसपास जो फोर्सेस है वो तैनात है। इसके अलावा जो सिविल वर्दी में पुलिस जो अधिकारी है वो भी मौजूद है, पुलिस जो नजरें रखी हुई है, तो समझे कहीं ना कहीं 7-8 हजार के आसपास जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी मौजूद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर संदेश मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार आ रही हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अभिजीत दीपके ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाएगा इसको, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज आकर इनका साथ दे रही हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा भी अब इसमें शामिल हो गया है?
ये कोमल एक बात बिल्कुल समझने की है, जब कांग्रेस जनता पार्टी अपनी मुख्य मांगों को लेकर जनता मंच पर बैठी, इनकी जो मांगे थी वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्योंकि लगातार पेपर लीक के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे थे और शिक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलने की जो बात है वो भी सामने आ रही थी। और शुरुआत में ही सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि ये जो प्रदर्शन है ये यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जो आने वाले भविष्य में नीट का एग्जाम दे रहा है या फिर किसका 12वीं और 11वीं में पढ़ रहा है, जो आने वाले समय में छात्रों जो इस नीट के एग्जाम को जो फाइट करेगा। लेकिन वो लगातार प्रोसेस लगातार धीरे धीरे जो पॉलिटिकल बन गया और ऐसे में कई बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो 200-300 की भीड़ से शुरुआत हुई और उसके बाद जो वहाँ पे फंडिंग की जो बात है वो भी सामने आ रही है कि कोई राजनीतिक शक्तियां हैं लगातार वो पूरे प्रोसेस के पीछे बैठी हैं। और इसका कहीं ना कहीं खुलासा ये भी देख सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, तमाम वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि बीते 3 दिन पहले हम जब वहां पर गए थे, वहां पर हमने खबर करने गए थे, तो वहां पर एक बिरयानी बट रही थी, जो हमने अंदाजन उससे ऑफ कैमरा में पूछा कि यहाँ पर आप बिरयानी बांट रहे हो तो जो कितना बिरयानी पूरे दिन में लग जाता है, तो उसका कहना था लगभग 100 किलो से लेकर 125 किलो 125 किलो, यानी कि सब्जी के अगर 125 किलो अगर बिरयानी बनती है तो उसका अमूमन तौर पर अगर कोई खर्चा है 80 से 90 हजार यानी कि 1 लाख रुपए भी होगा। और ऐसे में 21 दिन से ये जो चल रहा है, ऐसे में तमाम खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो लगातार आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इनके पास फंडिंग क्या आ रही है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक सत्ता तो नहीं है। और इससे पहले भी आपको बता दूं कि एक बड़ी जो खबर ये भी मिली थी कि जब जो अभिजीत दित्य है वो जब सुबह जब अपने जो प्रदर्शन स्थल से वो चले जाता था, तो वहां पर एक जो बिल है वो हाथ में लगा है उनका, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पिछले 12 दिन के अंदर लगभग 64 से लेकर 85 बर्गर खरीदे गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये जो सोनम वांगचुक हैं जो अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके जो प्रदर्शनकारी हैं जो साथ देने वाले हैं वो जो खाना वाना बढ़िया तरीके से खा रहे हैं और अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, जो मैकडी की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में फंडिंग को लेकर भी बात खड़ी हो रही है, उसमें जो लोग प्रदर्शनकारी है उसको लेकर भी बात खड़ी हो रही है। और ऐसे में बताई जा रही है कि जो भीड़ है वो इंटेंशनली बुलाई गई है। वो जो बसें हैं बसों को बुक किया गया है कई दिल्ली के कई कोने से, या फिर बिल्कुल संदेश, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं पुलिस की तरफ से और सभी गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप दर्शकों को बता दूं, मेन गेट जो है वो संसद का वो बंद कर दिया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के मेन गेट तक पहुंच गए हैं और लगातार वो संसद के करीब पहुंच गया प्रदर्शनकारी। संदेश, तो यहां पर मैं अपडेट चाहूंगी इस पर। देखिए अभी जो आपने बताया कि जो खबर है बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कूच करते हुए जनता मंच से निकल रहे थे, अब कुछ ही दूर बाकी है जहाँ पर संसद भवन तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है, रैपिड एक्शन फोर्स लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद बैरिकेड को तोड़ते हुए तमाम जो लोग हैं वो संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि इसकी पूरी जो कह सकते हैं कि संसद भवन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले अगर बातचीत होती है वहां से कोई मैसेज आएगा तो शायद हो सकता है कि उसको वहीं पर रोक दिया जाए। क्योंकि अगर अंदाजा लगाइएगा ये तमाम जो भीड़ अगर संसद भवन की तरफ जाती है तो बड़ा कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो होगा। ऐसा में कई हो सकता है कि जब लाठी, क्योंकि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और आने वाले समय में लाठी चार्ज भी होगा, ऐसे में कई जो गंभीर जो लोग हैं उनको चोटें भी आ सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं विकलांग लोग भी पूरे प्रोसेस में शामिल है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है। तो इसका जो खामियाजा है वो पूरी भीड़ को झेलना पड़ेगा, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस के तमाम जवान है उस बैरिकेड को तोड़ने के बाद जो संसद भवन तक पहुंचे उससे पहले रोकने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। उसको लेकर भीड़ को इस तरह वितरित किया जा सके, इसके लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आंसू गैस के गोले दागने के बाद लोगों के जो भीड़ जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। हालांकि लोग है वो इधर उधर जाएंगे, इसके बाद जो भीड़ है वो भारी संख्या में लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बिल्कुल संदेश, यहाँ पर लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि सरकार ने भी अब तो हस्तक्षेप कर दिया है। पहले सरकार के हस्तक्षेप की बात हो रही कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन अब सरकार ने भी बातचीत का न्योता दिया है। तो इतना बवाल अब किस लिए? कोमल, वही मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो उसको 2 से 3 लोग लीड कर रहे थे। अब ऐसे में 10 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, अब उन लोगों को लीड कौन कर रहा है ये बड़ा सवाल है। अब सरकार जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात उनकी हो रही है, सौरभ जी की, और सौरभ उसकी बातचीत के बाद केवल उन्हीं लोगों को ये बातचीत पहुंचाया जाएगा जहाँ पर ये जो उनके संपर्क में है। लेकिन जो इतनी बड़ी भीड़ है उनको कैसे इनसे कॉन्टेक्ट करा जाएगा, उनको कैसे रोका जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन की बात तो सुन नहीं रहे हैं, इनके जो लीड कर रहे थे वो कितने लोग और है, क्योंकि 5 लोगों के बस्ती पूरी भीड़ को लीड करना मुश्किल है। और ऐसे में कुछ और भी लोग हैं जिसमें बताया कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी शामिल है, छात्र दल है वो भी शामिल है। अब कौन से लोग कौन किसको लीड कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है। उनका जो मैसेज चाहे प्रशासन की तरफ दिया जा रहा
है, पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है, या फिर जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद जो साफ होगा वो उन तक बात कैसे पहुंची, क्योंकि हालांकि वहाँ पे जैमर लगा हुआ है, जो ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, मुलाकात की बात कर ली जाए, वहाँ पे क्या कुछ बात होगी वो सारा ट्विटर के माध्यम से दिया जाएगा। वहाँ पे जैमर लगा है, वहाँ पर उनका जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा, तो ऐसे में जो ये पूरा जो भीड़ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हालांकि प्रशासन के लिए एक बड़ा एक चैलेंज माना जा रहा है। बिल्कुल संदेश, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट की संख्या है वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार वो बढ़ रही है, तो क्या इसमें कोई बड़ा चेहरा, क्या कोई बड़ा यूनियन, क्योंकि यहाँ पर लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ फार्मर्स यूनियन भी है, संगठन भी है, कुछ संघ है जो जुड़ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है इसके पे? देखिए, फार्मर्स जो आए थे कुछ दिनों पहले, जो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस प्रदर्शन में वो लोग शामिल होंगे, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। यहाँ पर किसान दल वहाँ पे जो इनके साथ जुड़ा है, इनको सहयोग देने के लिए पहुंचा है। हालांकि यहाँ पे जो भीड़ देखी जा रही है तो अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, जो इस कांग्रेस जनता पार्टी के हैं, ज्यादातर दिल्ली के लोग हैं, वही लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसमें छात्र दल है वो भी है, जेएनयू के तमाम छात्र हैं वो यहाँ पे है, कह सकते हैं जेएनयू कैंपस के जितने भी लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो यहाँ पे जंतर मंतर का पूरे प्रोसेस में देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। और जिस तरह बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि कुछ सिविल वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी और जो फोर्सेस के जो जवान है वो तैनात है, क्योंकि जिस तरह लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर पत्थरबाजी बताई जा रही है कि पुलिस के द्वारा पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था, और पुलिस ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पे हल्की सी जो लाठी चार्ज किया है, जिसमें कुछ लोगों को जो बता दिया कुछ चोटें भी आई है और हमको हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि हालांकि अगर अपनी मांगों को मानने के लिए ये तमाम छात्र हैं तो वो कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रदर्शन में पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है क्या पत्थरबाजी ही तक ही पूरा मामला सीमित रहेगा या इसके अलावा इनकी कुछ और प्लानिंग भी है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से हाई अलर्ट मोड पे है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उससे आने जाने वाले लोगों पर पूरी नजरें रखी गई है। लेकिन अब जिस तरह से भीड़ उग्र हुई है, अब लोग कहीं से भी जुट जा रहे हैं, उसकी पहचान करना कहीं ना कहीं बेहद जो मुश्किल हो गई है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो उनके बीच में है, तो सिविल वर्दी में पहचानना मुश्किल है, लेकिन और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तो आप समझिए कि इस माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश है, वो कौन कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक कोई दल है वो है या फिर छात्रों को समय, क्योंकि ठीक इसी तरह से अगर घटनाएं देखें तो यहाँ पे शाहीन बाग में भी इस तरह की पहले घटना हुई थी, जहाँ पे बिरयानी पूरी बांटी जाती है, उसके बीच में इस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया जाता है और फिर मीडिया कर्मियों के साथ भी इनके बदसलूकी की जो तस्वीरें है वो देखने को मिलती है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिरकार अगर उनकी जो मांगे हैं सही तरीके से मांग रहे हैं, उनकी जो जिस मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस मांगों को लेकर वो घर चलते हैं, तो उन मांगों को सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से उन मांगों को रखा जाए, उग्र प्रदर्शन न करे। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता भी खुश रही है, इससे पुलिस प्रशासन की भारी जो फोर्स है वो लगी हुई है। इसमें बताया जाए जब पत्थरबाजी हो रही थी तो कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर भी लगे थे, उनको जो थोड़ी बहुत चोटें भी आई है, उनको नॉर्मली उनको फर्स्ट एड दे दिया गया। लेकिन समझिए ना कि अगर ये प्रदर्शन अगर अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, इसका व्यवस्था ठीक करने के लिए कर रहे हैं, अगर जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से कोई संवैधानिक और बिल्कुल संदेश, एक बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पर दे दूं, धर्मेंद्र प्रधान और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको दे दे, इस वक्त दोनों की बातचीत चल रही है, तो क्या कुछ संकेत इस वक्त जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्रदर्शन के बीच में इतना उग्र प्रदर्शन चल रहा है, संसद तक जो है कार्रवाई की जा रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, और यहाँ पर अब धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की जो मुलाकात है उसकी खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें बड़े होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो खबर आ रही थी कि जेपी नड्डा है जो उनसे सिर्फ मुलाकात करेंगे, अब ऐसे में अमित शाह की एंट्री हुई है और साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, जिसको लेकर के पिछले लंबे समय से विवाद है, केवल दिल्ली में नहीं कई राज्यों में देखने को मिल रहा था, छात्र कर रहे थे। और ऐसे में कई एक बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कोमल में 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें इसमें एक दो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से भी इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान तक तो ठीक था, क्योंकि लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले अगर बात करी जाए, देखिए जो कई सारे रेल मंत्री रह चुके हैं, अगर रेल में कोई दुर्घटना होती है तो उनका इस्तीफा वो खुद से दे देते हैं। और ऐसे में अब इनकी इस तरह की लापरवाही अगर नीट परीक्षा में देखने को मिली है, तो अब बीते दिन जो नीट परीक्षा हुई है वो सक्सेसफुल हुआ है और उसके रिजल्ट भी सही तरीके से आए हैं। तो ऐसे में अपनी बातों को रखा जाए, सही तरीके से रखा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए, तो उसको माना भी जाता है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बड़ी एंट्री, क्योंकि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इसमें पहुंच चुके हैं और अब ये नजरें हैं वो इस बात पे टिकी है कि
इनकी जो 5 सूत्रीय मांग है उनमें से कितनी मांगों को माना जाएगा, कितनी मांगों को नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा तो किस रास्ते से माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद खास होगा। और इसी की निगाहें हैं अब सभी की, सब जो प्रदर्शनकारी है उसकी बात पर टिकी हुई है कि जल्द ही जब मीटिंग खत्म होगी, जब ये चर्चा खत्म होगी, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, उसके बाद ही जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो भीड़ है लगातार उग्र हो रही है, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। बिल्कुल संदेश, अब लगातार अब जो ये खबरें सामने आई हैं अमित शाह की और धर्मेंद्र प्रधान की जो बातचीत है उसकी खबरें सामने आने लगे, तो हो सकता है कुछ बड़ा हमें जल्द ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर संदेश, अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की, तो एक बयान के बाद से जिस तरह से ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया और अब ये बात तक आ गई कि संसद के करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं, तो क्या क्या कुछ जो है इसमें पूरे प्रोटेस्ट में हस्तक्षेप क्या सरकार को पहले करना चाहिए था? देखिए, क्योंकि इसमें तमाम जो पहलू है वो सामने आ रहे थे कि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे भूख हड़ताल को लेकर, इन्होंने प्रदर्शन भी किया और भूख हड़ताल में बैठे। तो सरकार को मुझे लगता है कि अगर शायद ये जिस तरह से इनका जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो रवैया खासतौर पर मीडिया के साथ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक भी है। और यही एक बड़ा कारण है कि कोई बड़ा चैनल उनको अभी तक कवरेज नहीं दे पाया है। और क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में आपने खुद सुना होगा कि कोमल, शुरुआत में जब उनका पहला और दूसरा दिन था, जहाँ पर RSS मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द और अभद्रता के साथ गाली देने का काम किया गया है, यहाँ पर जो हिंदू विरोधी नारे हैं वो लगाने को लगते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो रोड मैप था वो कहीं ना कहीं खुद इनका भटका हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये अपनी बात को सही तरीके से मीडिया के सामने रखते तो शायद सरकार इनकी बातें रख पाती। और जिस तरह से पहले ही दिन से लगातार नेशनल मीडिया को बाइकआउट करने का जो काम किया है, उनको बदतमीजी उनके साथ की गई है, उनके अभद्रता की गई है, उनको धक्के मार के उनको जनता मंच से बाहर पहुंचाने का काम किया है। और यही एक बड़ा कारण है कि अगर शायद ये अगर अपना रवैया ठीक रखते और जो भी नेशनल मीडिया के जो सवाल है उन सवालों का जवाब सही तरीके से देते, शांतिपूर्ण तरीके से देते, तो सरकार ये शायद हो सकता है पहले सुन लेती और इतना बड़ा जो पूरा आज का जो माहौल देखने को मिल रहा है शायद वो नहीं कहना पड़ता। ये कहीं ना कहीं जो खामियां है वो कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको देखने को मिली है, उसमें जो शामिल हुए लोग हैं उनको देखने को मिली है। क्योंकि वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो केवल अपने व्यूअर्स के लिए नेशनल मीडिया को खदेड़ते हुए नजर आए और ऐसे मीडिया से बदतमीजी करते हुए नजर आए। तो समझिए कि अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बातों को मनवाना है, तो शांति तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। क्योंकि समझिए अगर नेशनल मीडिया इन मामलों को उठाती तो शायद ये मामले हैं वो जल्दी उठ जाते और शायद सरकार इतने दिन बाद आज मुलाकात करने बैठी है तो शायद हो सकता था पहले भी हो जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे प्रदर्शन में देखने को मिली है। अगर वो नहीं होता है तो शायद ये हो सकता है कि आज जो माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जहाँ पर लाठीचार्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस मजबूर है, बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो शायद नहीं हो पाती। बिल्कुल, यहाँ पर अब संदेश प्रदर्शन के बीच में देखिए अब जो मुलाकात है शिक्षा मंत्री की और गृह मंत्री की जो मुलाकात अब हो रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर संसद भवन में भी लगातार खबरें आ रही है कि अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ पर कुछ लोगों को लगातार हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो किस तरफ अब ये पूरा प्रदर्शन मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए कोमल, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस दौरान ये संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, जहां पर संसद सत्र के शुरुआत में ही जो विपक्ष है उन्होंने इसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में, इस संसद सत्र में नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के जो राज्यसभा सांसद जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके साथ तो ये कहना है कि आज ये शुरू हुआ है और आने वाले समय में इस मामलों पर भी जो सुनवाई है उसको भी करेंगे, उसका निष्कर्ष वो भी निकालेंगे। तो ऐसे में अब पूरा फैसला आने से पहले, सुनवाई होने से पहले इस तरह की जो प्रदर्शनकारी है, जो हरकतें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक है। और ऐसे में बड़े चेहरे हैं और वहीं से कहीं ना कहीं टूर इनको मिला है। तमाम बड़े प्रोफेसर, तमाम बड़े जो कलाकार हैं वो यहाँ पे देखने को मिले। तमाम जो पूर्व जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिसमें जो समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पे देखने को मिले। और इनसे एक कह सकते हैं कि इनको एक लॉ मिली है और लॉ मिलने के बाद ये लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार आगे जारी रहा। और अब ऐसे में अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक के द्वारा साफ कर दिया गया है कि इस आज फैसले के बाद जो भूख हड़ताल है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जंतर मंतर पर दो JNU की जो छात्राएं बैठी थी वो भी भूख हड़ताल पर बैठी थी, उनकी भी भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो अब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब ये भूख हड़ताल है ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसका निष्कर्ष है वो सरकार जरूर निकालेगी और इसको लेकर के ये जो प्रदर्शन है जल्द ही समापन की ओर आगे बढ़ेगा।
देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और यहां पर लगातार प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। और प्रदर्शन करने वाले जो संसद भवन है जहां पर प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है, जो उसके मेन गेट्स है वो बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ सांसदों के लिए जो एंट्री है उसे ही खोला गया है। अब यहाँ पर संदेश देखिए, दोनों तरफ एक बहुत बड़ी बातचीत चल रही है। एक तरफ जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री से अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जेपी नड्डा से जो उनके प्रवक्ता है उनकी बातचीत चल रही है। तो ये दोनों चीजें हो सकता है कि आज कुछ ही घंटों में कुछ बड़ा अनाउंस भी किया जा सकता है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, जो उसका तरीका था, जब वो लोग जो एंटी इंडिया के जो नारे लगे वो बिल्कुल जायज है। प्रोटेस्ट के आड़ में सबने अपनी सियासी रोटी सेकना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जेन्युइन प्रॉब्लम निकल कर आई है पेपर लीक की, नीट पेपर लीक की, वो कहीं ना कहीं सही भी रही बच्चों का, और कहीं ना कहीं स्टैंड लेना भी बच्चों का बहुत जरूरी था। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, संसद भवन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं गेटों को खोला गया है जिनसे सांसदों की एंट्री होती है। तो इस वक्त प्रदर्शन के बीच में इस अहम मुलाकात के बारे में आपको बता दें तो बहुत बड़ी मुलाकात इसे माना जा रहा है। एक तरफ प्रवक्ताओं से मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर और बड़ा कुछ आज बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर संदेश से हम लगातार जुड़े हुए हैं। संदेश, यहाँ पर संसद भवन में भी अब अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो लगा दी गई है। हालांकि अभी जितने भी जो बड़े चेहरे हैं सबने अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो क्या ऐसे में अब ये प्रदर्शन और उग्र होगा या ये थमेगा? क्योंकि अभी लोकसभा का भी मॉनसून सेशन लगातार चल रहा है, अभी भी उसको स्थगित किया गया है, विपक्ष वहां पर भी बोलने नहीं दे रहा है, और यहां पर भी किसी बड़े चेहरे ने अगर उनकी वकालत करने की मैं बात करूं तो वो भी नहीं की है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जहाँ पर एक तरफ जो ये पूरे प्रदर्शनकारी है संसद भवन के गेट तक पहुंच चुके हैं, वही दूसरा इतनी अहम मीटिंग चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे दिल्ली का जो माहौल है इस दौरान बेहद ही खराब है। और ऐसे में जल्द ही कह सकते हैं, आपने बताया कि 1 से 2 घंटे, 1-2 घंटे तो नहीं, मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर ही ये साफ हो जाएगी कि इन मामलों पर क्या कुछ कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। और ये बात तो कोमल तय है कि इस पूरे संसद सत्र में पेपर लीक के मामले को जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये मामला केवल इन प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हर एक बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो हर एक माता पिता से जुड़ा हुआ है जो लंबे समय से तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और ऐसे में जो अपनी गलतियां हैं उसको सुधारने का काम है वो भी किया गया है, क्योंकि बीते दिनों जहाँ पर नीट परीक्षा की जो एग्जाम सेंटर के बाद आपने देखा सही तरीके से वहाँ पर एग्जाम भी हुए हैं, वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और तमाम राज्य सरकारों के द्वारा वहाँ पे व्यवस्था भी ठीक ढंग से की गई है, और ऐसे में पूरे तरीके से मामला है वो ठीक है। और ऐसे में सरकार ने शायद अपनी जो गलती उनसे भविष्य में हुई थी, जो पूर्व भविष्य में पहले जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने का काम किया है, और नीट परीक्षा इसका सक्सेसफुल रहा है। और ऐसे में जो तमाम जो बीजेपी के नेता उनका साथ दिए गए कि आने वाले समय में जो उनसे गलतियां हुई है और इस मामले में जो भी दोषी रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा इस बात का जो ध्यान है वो खासतौर पर रखा जाएगा, क्योंकि इसमें एयरफोर्स को भी जोड़ दिया गया था। एयरफोर्स से जो तमाम जो जवान थे उनके बीच में ये पूरा जो परीक्षा है वो हुई थी। तो ऐसे में आप समझिए कि अब जो मामला है वो अब नेशनल लेवल का है, और ऐसे में सुरक्षा भी है नेशनल लेवल की है। और ऐसे में अंदाजा ये भी लगा जा रहा है कि इन मामलों पर जो सुनवाई जो आज हो रही है, जिसमें जो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो जरूर है, डेफिनेटली इस बात का इसमें 100% श्योरिटी है कि इस मुद्दे पे बात हो रही है, और इस मुद्दे पर संसद में भी बात होगी, और उसका जो निष्कर्ष है वो इस सत्र के दौरान भी जरूर निकलेगा। बिल्कुल संदेश, आपने जिस तरह से इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि लगता है कहीं ना कहीं से अगर अनाउंसमेंट भी हो गई है और इस प्रदर्शन को खत्म भी करना है, और यहाँ पर अभिजीत दिपके ने भी अपना जो भूख हड़ताल है वो भी अपनी खत्म कर दिया, प्रदर्शन जारी है, तो यहाँ पर फंडिंग का जो है वो कहां से आ रही, कौन लोग हैं जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं? तो यहां पर अब एक बड़ा चर्चा का विषय है कि क्या अब जो मॉनसून सेशन आएगा, एफसीआरए बिल को लेकर भी अब लगातार बातचीत सामने आ रही कि इस बिल के जो खिलाफ है वो अब ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन मुड़ गया है। क्योंकि यहां पर मैं दर्शकों को बता दूं, इस बिल के तहत जो भी फंडिंग आती है विदेश से, उसका जो ब्यौरा होगा वो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास आएगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस पूरे
पूरे बतंगड़ का भी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो उपद्रवी जो प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस जिस हिसाब से लगातार काम कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पर FCRA बिल जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अब जो है एक उस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्या इसको रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये कह सकते हैं सबसे पहले आपका जो सवाल था कि फंडिंग का कैसे किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि आपको बता दें कि कोमल जो इस पूरे प्रदर्शन में बिरयानी बांटता हुआ नजर आ रहा है एक युवक, वही बिरयानी बांटने वाला युवक हमें शाहीन बाग में भी देखने को मिला था। इसके अलावा जहाँ पे मुस्तफाबाद में जहाँ पे दंगे हुए थे, ठीक वही आदमी वहां पे भी बिरयानी बांटता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं जो एंगल है वो समझ आ रहा है कि ये एक विदेशी फंडिंग है जो इनको की जा रही है और ये जो भीड़ है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के नाक में नकेल कसने की ये पूरा प्रदर्शन एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी है कि हमारे एक सूत्र है, उन्होंने ये बताया कि जब सोनम वांगचुक के जहाँ से ताल्लुक रखते हैं वहां पर एक जो युवक जाते हैं वहां पर पूरी इंक्वायरी निकालते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो इन्हीं को लेकर ही अपशब्द करते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे युवक को, क्योंकि सवाल लोगों का ये भी है कि अगर प्रदर्शन, अगर नीट पेपर परीक्षा को लेकर धांधलेबाजी हो रही थी तो जो अभिजीत दीप के है वो बैठना चाहिए था या फिर किसी छात्रों को बैठना चाहिए था। कोई दूसरे राज्य से आकर के दिल्ली के जनता मंच पर अपनी मांगों को रखता है, तो वहीं के जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं जहाँ पर सोनम वांगचुक रहते हैं, वहां के खुद लोग इनके खिलाफ में बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ में अपशब्द कह रहे हैं। इसका हालांकि एक जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था किसी जानकार ने, उसने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है और कोई दूसरे राज्य का जो युवक जो सोनम वांगचुक है वो हमारे दिल्ली में आके प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अगर हो सकता है इस प्रदर्शन में कोई छात्र ही करता या कोई शिक्षक करता तो शायद हो सकता था इसमें ज्यादा एक्शन जल्दी देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हुए हैं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा हो रही है कि सोनम वांगचुक है वो चाइना के जिससे जुड़े हुए हैं और लगातार जो भारत की गतिविधियों की जो जानकारी वहां पर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो एजेंडा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लोग इनके खिलाफ में नेगेटिव जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है और जो फंडिंग को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मैंने कोमल बताया कि जनता मंत्र बीते 3 दिन पहले गए थे जहाँ पर बिरयानी बट रही थी, जब हमने पूछा कि एक दिन में बिरयानी का जो अंदाजा है कितना आप बांट लेते हो, तो उनका कहना था कि 125 किलो से लेकर 150 किलो तक का, अगर अंदाजा लगाइए 125 से 150 किलो तक का अगर पूरा बिरयानी बनाते हैं, वेज बिरयानी बनाते हैं, उसका जो खर्चा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तो होगा। और डेली इस तरह के जो खर्चे हैं वो होते हैं, तो इसमें जो छात्र है, कहीं ना कहीं संपत्ति का ब्यौरा, यहाँ पर संदेश बहुत अहम बात आपने कही है, संपत्ति का ब्यौरा तो बिल्कुल सरकार के पास होना चाहिए और संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक भी होना चाहिए। संदेश, यहाँ पर हमारे पास लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जो है जो हाथापाई है। कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी अपनी एक सीमा को लांघ गए हैं, तो उसके हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इस वक्त संवेदनशील बन चुके हैं और जहां पर लोगों को ना जाने की हिदायत दी जाए? देखिए, सबसे अहम और सबसे जो सेंसिटिव है वो संसद भवन है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वीवीआईपी मूवमेंट रहता है। वहाँ पे तमाम आज बड़े जो मंत्री हैं वो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो उसके अंदर है, और ऐसे में कुछ भी अगर हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान है वो हो सकता है कि उनको ना झेलना पड़ जाए, तो ऐसे में वो सबसे सेंसिटिव है। इसके अलावा जनता मंत्र है और आसपास के, क्योंकि जनता मंत्र से थोड़ा सा दूर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी पड़ता है, इसके अलावा इंडिया गेट भी पड़ता है। ये तमाम जो स्थल है वो काफी सेंसिटिव है, उस पर खास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट की गई है, और जिस दौरान जो पूरी पुलिस बल तैनात किया गया था। और ऐसे में जब ये जो प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर आगे बढ़े और जब गेट तक पहुंचे तो अब जो इसमें और जो जवान है उनकी जो गिनती है और ज्यादा बढ़ा दी गई है, और ऐसे में अब आतंक जिस तरह से अभी जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और ऐसे में अगर ये भीड़ अगर नियंत्रित नहीं होती है तो जो प्रशासनिक जो सारी शक्तियां हैं वो लगाई गई है, और सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से ऑर्डर है कि किसी भी तरह से जो इस प्रदर्शन को रोकना होगा। अगर इस पूरे प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस रोकने में कामयाब नहीं हो पाती है तो आप समझिए कि एक बड़ा जो लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हैं वो हमें जल्द ही तस्वीरों पर देखने को मिलेगी कोमल। और ऐसे में कई सारे लोग हैं वो लोग घायल भी होंगे, और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये बात अगर सोशल मीडिया पे
पहुंच चुकी है, जहां पर इनकी मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और जो धर्मेंद्र प्रधान से। तो समझे कि अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के जरूर आएगा। तो ऐसे में इन लोगों को अभी कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए, उस बात का इंतजार करना चाहिए, क्या निष्कर्ष आता है, क्या निर्णय आता है, क्या उनकी बातों को माना जा रहा है तो किन शर्तों पर माना जा रहा है, उन बातों को समझना चाहिए। और इस तरह से ही पहले से ही इस तरह का उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं सरकार को एक खुली चुनौती देने का और प्रशासन को खुली चुनौती देने का जो पूरा जो कायराना हरकत है वो की जा रही है। तो ऐसे में अंदाजा है कि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं वो जल्दी देखने को मिलेगी कोमल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल का जो माहौल बिगड़ सकता है उसको रोकने के लिए जो पुलिस की कार्रवाई है वो यहां पर की गई। अपने दर्शकों को बता दूं, आंसू गैस के गोले लगातार दागे गए हैं पुलिस द्वारा और यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी है वो यहां पर बिना किसी कोई भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिनसे ऐसा प्रतीत हो सके या दिख सके कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये पूरा का पूरा पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। और आपको बता दें यहां पर दोनों जगह पे भी मुलाकात है, सरकार ने बातचीत का जो न्योता है वो दे दिया है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रदर्शन नहीं रुक रहा है और यहां पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और दोनों तरफ से भी यहां पर बड़ी खबर आपको ये बता दें, अब रेल भवन तक पहुंच चुके हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। संदेश रेल भवन बिल्कुल रेल भवन से मात्र सामने ही बिल्कुल ये संसद भवन का मुख्य द्वार है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं चिंताएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं अब जो फेल होता हुआ दिख रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा एक कदम और उठाने की आवश्यकता है। हालांकि शायद हो सकता है, उम्मीद है कि अभी गृह मंत्रालय द्वारा इनको कोई पुलिस अधिकारियों को आदेश नहीं दिया जा रहा होगा, शायद इस मामले को अभी तक शांत रखा गया है और जैसे ही जब ये गेट तक पहुंचेंगे पूरी तरीके से और कुछ उग्र करने की कोशिशें करेंगे और तभी एक बड़ा ऑर्डर आएगा और इनको कहीं ना कहीं एक जो नुकसान है वो झेलने को मिलेगा। और कोमल, आपको एक हैरानी वाली बात बता दूं कि जिस दौरान सुबह सुबह जब लोग अंदर जो प्रदर्शनकारी आ रहे थे 7 बजे 7:30 बजे के आसपास की घटना है, जहाँ पर ये तमाम जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उसी बीच एक ट्रक देखा गया, जहाँ पर वो पूरा जो ट्रक था वो ईंट पत्थरों से भरा हुआ था। सवाल ये भी है कि वो ईंट पत्थर वाला ट्रक आखिरकार कहाँ से आया था, किसने बुलाया था, इस मामले की जांच होनी चाहिए। और अंदाजा ये भी लगा जाएगा पुलिस में पथराव हुआ है क्योंकि ये पूरा लुटियन है, पूरा साफ एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह के पत्थर है वो नहीं है। तो अंदाजा ये भी लगा जा रहा है जो ट्रक खड़ा हुआ था उस ट्रक से उन पत्थर को निकाला गया होगा, उसके बाद पुलिस का फेंकने की कोशिश है वो की गई होगी, लेकिन पुलिस के रहते हुए उस पथराव को रोक दिया होगा, जिसके बाद इस तरह का जो लाठीचार्ज है वो क्या होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं चिंताएं लगातार बढ़ रही है कोमल, क्योंकि रेल भवन से बिल्कुल मात्र 50 मीटर के आसपास में ही संसद भवन का मुख्य द्वार है और वहीं से अगर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आते हैं तो राष्ट्रपति भवन है और वहां पे भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अगर ये लोग अंदर घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो अनहोनी है वो होने की आशंका बिल्कुल जताई जा रही है कोमल। संदेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। बने रहे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर मैं दर्शकों को बड़ा अपडेट दे दूं, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अब समय के साथ उग्र होता हुआ जा रहा है। आंसू गैस है वो भी लगातार पुलिस अपने बचाव के लिए और माहौल ना खराब हो उसके लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और हमारे जो भी संवाददाता हैं लगातार आपको ग्राउंड जीरो से जो भी हालिया है वो सारी अपडेट देंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी।